क्वेश्चन देखो, a substance X which is an oxide of group 2 element is used intensively in cement industry. This element is present in bones also. On treatment with water it forms a solution which turns red litmus to blue. Identify X and also write the chemical reaction involved. ठीक है, तो काफ़ी कुछ कहानी दे दी है हमको कि आपको X के बारे में कहानी दे दी है कि वो ऐसे रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन से वो आगे बढ़ता है, ये प्रॉपर्टी है, लिटमस को इस तरीके से चेंज करता है। आपको बताना है कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, आओ चलो चेक करते हैं क्या क्या बात बोली है उसने। पहले वो बात आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक एक करके बात चेक करो। सब्सटेंस X ऑक्साइड है, ठीक है, विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। अब ग्रुप 2 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो सेकेंड ग्रुप 2 एलिमेंट है, ग्रुप 2 एलिमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? आपका आ जाएगा बोरॉन, आ जाएगा ग्रुप 2 में, आपका आ जाएगा कैल्शियम, ये सब आते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट का ऑक्साइड है, इंटेंसली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट बनाने में यूज होता है। साथ ही साथ में बोल रहा है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द बोन्स। अरे इतनी प्यारी बात, मतलब बोल सकते हैं ना कि कितना ऐसी बात बोल दी कि सर ये तो क्वेश्चन को हाथ में ही बेसिकली हमको क्या है परोस के दे दिया है ना, स्पूनिंग कर दिया हमें क्वेश्चन ने। क्या होता है एलिमेंट? सर बचपन से हमको बोला गया है, बचपन से हमको बोला है सर कैल्शियम लेना चाहिए, डाइट में कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम लेने से क्या होता है सर? हड्डियां मजबूत होती है। कैल्शियम क्या होता है सर? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम ही तो है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, बता दो इसको, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट कैल्शियम। अब इसका ऑक्साइड, अभी कौन सा ऑक्साइड है बेटा? ये है आपका क्विक लाइन यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं क्या बना लेता है ये? सर ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका क्विक लाइम है, और क्विक लाइम है क्या है? ये क्विक लाइम, क्विक लाइम है, पानी के साथ मिलकर के क्या बना लेता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बोल रहा है? ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करता है? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी सर? बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक तो है ये, क्या है ये? बेस। आया समझ में? आ गया सर। आइडेंटिफाई X एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट। ये केमिकल रिएक्शन लिख दी है। अब इसमें एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं। कैल्शियम आपका 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है प्लस 1, तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस्ड है। तो केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, पढ़ो। अ मैग्नीशियम ribbon is burned in oxygen to give a white compound X accompanied by emission of light। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन है, बेसिकली वही वाला रिएक्शन बताया था मैंने आपको, है ना? फुलझड़ी में जो होता है बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन जला, बेसिकली फुलझड़ी जलाई, है ना? वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जो है जलती है, और वो क्या बना रहा है सर? एक वाइट कंपाउंड बना रहा है, वाइट कंपाउंड X बना रहा है। ठीक, आगे बोल रहा है वो कि अकम्पनीड बाय एमिशन ऑफ लाइट। लाइट भी निकल रही है उसी रिएक्शन में, आपको लाइट भी दिख रही है ना? लाइट भी निकल रही है। ठीक है, इफ बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अगर इस बर्निंग रिबन को हमने नाइट्रोजन के आसपास, मतलब यहाँ के आसपास कौन सी गैस होगी सर? नाइट्रोजन गैस होगी। तो इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म कंपाउंड वाई। मतलब इसी रिएक्शन को अगर आप नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में कर रहे हो, आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो, तो वो एक नया कंपाउंड बनेगा वाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन की बात हो गई। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y। X का फॉर्मूला बताओ, Y का फॉर्मूला बताओ, और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, और X को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या रिएक्शन बनेगी ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। पहले हम रिएक्शन को रिएक्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, आओ पहले मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या है आपका? मैग्नीशियम है सर, मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg। ठीक है, मैग्नीशियम बेटा मेटल है, मेटल तो हम ऐसे ही लेंगे। ठीक है,
ओके, मैग्नीशियम रिबन को आप किससे जला रहे हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, ठीक है। क्या बनाएगा सर? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा सर? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO, ठीक है। यही होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका। क्या है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, ये बना लिया आपका, MgO बना दिया उसने, ठीक है। बाय एमिशन ऑफ लाइट, और साथ ही साथ में क्या निकाल रहा है सर? साथ ही साथ में लाइट का एमिशन हो रहा है। किसका एमिशन हो रहा है सर? लाइट का एमिशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, लाइट का एमिशन भी हो गया। ये हो गया आपका। तो आपका x क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा x, ठीक है। इसको याद रखना, आगे हम फिर से ले जाएंगे कहानी में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर इसी Mg को अगर मैं नाइट्रोजन की गैस के प्रेजेंस में करूंगा बर्न, तो वो बना लेगा क्या? अब ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको फिर से लिख कर बता रहा हूं सर। Mg3N2, ठीक है, Mg3N2, ठीक है। और इसको बैलेंस भी कर देते हैं यहाँ पर, 3Mg से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये भी इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, सब बैलेंस हो गया। आया समझ में? ठीक है। अब ये तो हो गए क्वेश्चन के 2 पार्ट, ये हो गया A पार्ट, ये हो गया B पार्ट, ठीक है। अब वो बोला केमिकल फॉर्मूला हमने दोनों को बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन बताना है X का। डिसॉल्व करेंगे वाटर से, X को उठाओ, पानी के साथ मिलाएंगे। आओ सर, MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O, यही है बेसिकली पानी को मिलाने का तरीका। Mg और H2O को मिला दिया, बना लेगा MgOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये आपका पार्ट नंबर 2, ये फर्स्ट के 1 और 2। देख लो क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सर ये वाला रिएक्शन का टाइप क्या होगा सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन, सिंपल सी बात। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। During the reaction, some metals with dilute hydrochloric acid, following observations were formed. ठीक है, तो क्या किया? HCl लिया और कुछ मेटल्स को उसमें HCl में डाल कर देखा, ठीक है। अब ये मैं एक आपको बता दूंगा फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आते रहेंगी चीज़ें, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उसके अंदर, वही कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार आएगा, ठीक है। एक या दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चेक करो क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, एक एक स्टेटमेंट को देखने के बाद हम इस रिएक्शन को पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर मेटल जो है Ag जो है, ठीक है, पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं। Ag डज नॉट शो एनी चेंज, यानी कि क्या, जब Ag को पानी में मिलाया गया, सॉरी HCl में मिलाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ सर? कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि इसमें अब रीजनिंग देखो आप, रीजनिंग क्या है कि सर जो आपका Ag है, ठीक है, Ag जो है वो क्या है सर? इट इज लीस्ट रिएक्टिव या इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू H। आप हाइड्रोजन तो देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो Ag जो है वो कम रिएक्टिव होता है और हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। जो है अब Ag जो है वो क्योंकि HCl से H से कम रिएक्टिव होता है तो इट कैन नॉट, क्या रीजनिंग आएगी? इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, therefore the reaction is not possible. Hence, no change is observed. जब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी और कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे।
द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड। जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो बढ़ गया जब एल्यूमिनियम डाला गया बेसिकली। तो सेकंड जो है वो आपका, अब इसमें क्या हो रहा है सर, जब एल्यूमिनियम डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम ऐड करा जा रहा है, तो एल्यूमिनियम के ऐड करने से क्या हो रहा है सर, हीट जो है वो रिएक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। अब जब भी कभी भी हीट रिलीज होने की बात होती है तो हमको पता है कि क्या हो सर, हीट रिलीज हो रही है, यानी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एल्यूमिनियम से आप HCl मिलाओगे तो वो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, और यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली आपका रीजन। ठीक है, थर्ड वाला देखो सर, थर्ड बोलता है द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। क्यों, सेम बात है आपका, Na जो है वो रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। Na का खुद का नेचर वायलेंट इन नेचर। Na सोडियम जो होता है वो बहुत वायलेंट होता है नेचर में। क्यों, अगर आप सोडियम को आप लोगे ना ऐसे भी, तो वो क्या है, फटाफट वेपर्स बना लेता है, फटाफट रिएक्शन कर लेता है। आप उसको ओपनली रख भी नहीं सकते। सोडियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब सोडियम को किस में रिएक्शन करा रहे हैं, हम एसिड में डाल रहे हैं, तो जो चीज़ वो वैसे ही अपने आप में इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव बन जाती है नेचर में। हालांकि वेरी एक्सप्लोजिव मतलब फटने की, बेसिकली इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो फटने लगता है वो जो रिएक्शन है। अब वो रिएक्शन फट क्यों रहा है सर, क्योंकि हीट जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हीट हमने कुछ दी नहीं, ये सिस्टम से खुद हीट जनरेट हो रही है। क्या है सर, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी कौन सी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हो रही है वो ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे हाईली एक्सोथर्मिक। इसलिए हाईली एक्सप्लोजिव भी होती है, एक्सप्लोजिव यानी कि फटने की तरीके से। लास्ट स्टेटमेंट देखो, सम बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन बाय लेड व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद मेटल। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा अलग पढ़ें, ये देखो यहाँ पर Pb को अगर आप मिलाते हो HCl से, Pb को अगर आप HCl से मिलाते हो तो कुछ बबल देखने को मिलती है और एक गैस देखने को मिलती है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर देखो तो आपको मिल जाएगा PbCl2, ठीक है, साथ ही साथ में आपको H2 रिलीज होता हुआ मिल जाएगा। ये जो H2 है ना, यही है आपका बबल। बेसिकली बबल जो है ना वो आपको इसी रिएक्शन में इसी गैस के मिल रहे हैं। किसके, हाइड्रोजन गैस के मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका लेड है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा उसी के रिएक्शन में। ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस हैं, देख लो ध्यान से, ऑब्जर्वेशंस देख लो। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। और रीजनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम रीजनिंग इतनी सारी पढ़ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं कि आपको अब रीजनिंग से रीजनिंग पता होगा। ठीक है, तो ये सब रीजनिंग है। ठीक है, बेसिकली अगर आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, 11th-12th में जाते हैं, तो खुद इनके चैप्टर्स के हर एक चीज़ की रीजनिंग के लिए एक प्रॉपर आपको फंडामेंटल सिखाया जाता है कि इस वजह से हो रहा है। अगर आप अभी बेसिक्स में समझ लेंगे कि ये इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है, थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाएगा, आपको बाद में ग्रैस्प करने में बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ में आप एग्जाम पे एक अच्छी पकड़ बना सकते हो। क्वेश्चन को देख करके आप बोल सकते हो सर इसको तो मैं बहुत अच्छे से क्रैक कर लूँगा, इसको तो मैं बहुत अच्छे से आंसर करके आऊँगा एग्जाम में। और यही चाहिए हमको, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए। क्वेश्चंस कराने का बिल्कुल मोटिव ये है कि हर बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए, हर बच्चा जो है वो एग्जाम में जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के अपनी पूरी कैपेसिटी लेकर के आए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मार्क्स जो हैं वो हर चीज़ नहीं होते, लेकिन अभी हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और जिस क्लास में आप हो, यानी कि 10वीं की क्लास में आप हो, तो यहाँ 10वीं के मार्क्स और 12वीं के मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्जाम्स की वजह से एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जब आपका बनता है तो एक गर्व की बात होती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास। वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जब आपका बनेगा तो आप चाहते हो कि उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में कुछ अच्छे अंक हों, बेसिकली कुछ अच्छे मार्क्स हो, कुछ अच्छा परसेंटेज हो, तो वो देखने में आपको अंदर से क्या होगा, प्राउड फील होती है, अच्छी फीलिंग होती है। बाद में आप किसी को दिखाते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने इतना स्कोर किया, मैंने इतनी मेहनत करी, तो आपकी मेहनत जो है वो दिखती है उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में। जब भी कभी भी कोई आपका सरकारी काम होगा, तो पहला आप सरकारी काम कर रहे हो, अपने दम पे कर रहे हो, तो जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेल करें, इसलिए आपको ये पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, बार बार क्वेश्चन करवाते हैं। एक बार आपने देख लिया, 10 बार आप क्वेश्चन देख लो,
याद हो जाए, फीड हो जाए दिमाग में, इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। हर तरह का क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम एनर्जी से भर जाओ। नेक्स्ट है सर, अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज। द आर्टिकल व्हेन रब्ड इन टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। ओके, why do silver articles turn black and when kept in open for few days? Name the phenomenon involved, name the black substance formed and give its chemical formula। ठीक है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर बेसिकली कि अगर सिल्वर को आप बहुत देर तक बाहर रखते हो तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, वो ब्लैक हो जाता है और फिर बाद में फिर बेसिकली वो ब्लैक होने के बाद अगर आप टूथपेस्ट से इसको साफ करते हो तो वो वापस वाइट हो जाता है। तो ये क्या है, इस वजह से क्यों होता है, वो ब्लैक क्यों हो जाता है, बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डू सिल्वर टर्न ब्लैक, ये वाला क्वेश्चन। सेकंड, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव द केमिकल फॉर्मूला। और ये ब्लैक कैसे होता है ये आपको बताना है। तो पहले हम रिएक्शन से ही चालू करते हैं, फिर मैं आपके ब्लैक के ऊपर आ जाता हूँ। बेसिकली क्या है सर रिएक्शन, क्या है सर बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। पीबी तो नहीं बोलोगे सर, पीबी क्या सर, यहाँ पर एजी है, तो एजी है बेटा। एजी आर्टिकल, सिल्वर आर्टिकल अगर बाहर रखा रहता है तो क्या होता है, बाहर जो है H2S नाम की गैस होती है एनवायरनमेंट में, H2S नाम की गैस होती है एनवायरनमेंट में। ये H2S नाम की गैस जो है वो मिल करके क्या कर लेती है सर, इसके बाद मिल करके क्या कर लेती है, वो एजी से मिल करके वो बना लेती है Ag2S। Ag2S के साथ साथ बन जाता है आपका H2 गैस, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है और इसमें जो ये Ag2S बन रहा है बेटा, ये Ag2S ही क्या है, ब्लैक, जो आपको डिपॉजिट मिलता है बेसिकली, और ब्लैक पार्ट आप बोलते हो, तो ब्लैक सब्सटेंस Ag2S है, ठीक है। और इसी सब्सटेंस को बेसिकली बाहर रखने की वजह से, सल्फर के साथ रिएक्शन की वजह से क्या होता है, H2S की वजह से ये ब्लैक बन जाता है। और फिर इसको आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर का सरफेस है इसको आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, धो सकते हो, तो वो क्या है ऊपर का लेयर हट जाएगा, वापस आपको शाइनी जो है सिल्वर जो है शाइनी मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक हैक ये है कि अगर जैसे अगर सड़ रहा है, अगर आप सिल्वर बाहर रख रहे हो और सिल्वर जो है वो काला पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप धो भी रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो आप, सिल्वर को ही कम कर रहे हो, मतलब उसका वेट कम कर रहे हो, क्योंकि आप जो नया रिएक्शन बना इसमें से वापस नहीं आएगा, आप एजी वापस नहीं ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस इस लेयर को क्या कर रहे हो, धो करके बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे भी अगर आप किसी भी मेटल को अगर आप बेसिकली साफ करते हो, तो बेसिकली साफ करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें से स्क्रैप कर रहे हो जो कोरोड हो गया पार्ट, ठीक है। कोरोड से पहला वाला फिनोमेना आपको समझ में आना चाहिए, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक। इसमें आपका बेसिकली फिनोमेना आएगा due to attack of acids, gases and क्या हो सकता है, वाटर वेपर, ऑक्सीजन etc. The metal gets damaged or corrode due to the phenomena of क्या फिनोमेना बेटा, ये जोर से बोलो, कोरोजन। कुछ और तो नहीं बोल रहे थे, कुछ और भी बोल लो, कोरोजन आया समझ में, ठीक है। तो कोरोजन की वजह से होता है, सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।